अस्सलाम वालेकुम। लेजेंड्स एकेडमी में खुशामदीद। वज़ीर-ए-दार का हमने पेपर स्टार्ट किया था। पहला पार्ट उसका अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मौजूद डेटे को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो वो लिंक अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आप डेटे को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच शॉर्टकट की यूज़ टू कट सेलेक्टेड आइटम इन फाइल मेन्यू। तो ये कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कट के लिए? तो कंट्रोल एक्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन और कॉपी के लिए कंट्रोल सी को यूज़ किया जाता है। डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाई, डायनामाइट किसने ईजाद की? तो ये अल्फ्रेड नोबल ने ईजाद की 1900। हु स्टार्टेड एंशियंट ओलंपिक गेम्स। एंशियंट ओलंपिक गेम्स का आगाज़ कब हुआ? किन्होंने आगाज़ किया है? तो ग्रीस के पीपल्स ने इसका आगाज़ किया था। 776 BC में करीबन इसका आगाज़ हुआ था। अ किलोबाइट इज़ इक्वल टू, एक किलोबाइट कितने इक्वल होता है? कितने 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कन्वर्जन जो है वो बाइट्स की, वो मैं लिख दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ, ये किन के दौर के किस के दौर में इंडस वाटर ट्रीटी का मायदा हुआ था? तो ये अयूब खान के दौर में हुआ था 1960 में कराची के मुकाम पर, और इसमें सालसी का किरदार वर्ल्ड बैंक ने अदा किया था। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ विलीफाई। तो विलीफाई का एंटोनिम है टू प्राइज। जियोलॉजी डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज़, जियोलॉजी ज़मीन के किस हिस्से को डिस्क्राइब करता है? तो ये क्रस्ट को डिस्क्राइब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी, हवा में नमी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका ट्रू आंसर था हाइग्रोमीटर। और इसके अलावा हाइड्रोमीटर जो है वो मायात की डेंसिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पीकर कौन सी डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अ फार्मर बॉट टॉफी 6 फॉर रुपी, हाउ मैनी फॉर रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। एक फार्मर ने 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ बाय की हैं, वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बाय करे कि उस सेल करे कि उसको 20% इसमें प्रॉफिट हो? तो इसका आंसर 5 था। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 120/100। 120 कहाँ से है? 20%। मैंने पहले आपको बताया कि 20 को 100 में ऐड करके 100 पे डिवाइड करेंगे और इज़ इक्वल टू 6 रखेंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम। जमजम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टू स्टॉप। द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज़, स्पेन का दारुल खिलाफा मैड्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ विदाउट डेल्टा। कौन सा ऐसा दरिया है जिसमें डेल्टा नहीं है? तो इसका आंसर है नर्मदा एंड st लॉरेंस। सॉल्व फॉर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें इसका आंसर 25 था। 729, सबसे पहले आप 729 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो 27 आएगा, और 441 का स्क्वायर रूट लेंगे, 21 आएगा। उसके बाद 27 माइनस 21 इज़ 6, और +1 जो है दूसरी साइड में माइनस हो गया, और इसके बाद स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, तो ये आंसर 25 आ जाएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इसका ट्रू आंसर था बाइनरी की फॉर्म में ये स्टोर होता है। बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम स्काई टू अर्थ आर कॉल्ड, ऐसी बॉडीज जो कि आसमान से ज़मीन पर गिरती हैं मेटियोर कहलाती हैं। हु इन्वेंटेड द WWW वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट सियालियो, और किसने ये ईजाद किया था? तो इसका ट्रू आंसर था ली बर्नर ने। 1989 में इन्होंने ये WWW बनाई थी। यूनिसेफ UNICEF हेड क्वार्टर इज़ इन, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और इस तरह ये UN की एक ब्रांच है। ठीक है, फर्मोसा इज़ ओल्ड नेम ऑफ, फर्मोसा किस का पुराना नाम है? तो ये इसका आंसर है ताइवान का ये पुराना नाम है।
मोस्ट वाइडली स्पीकिंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो, क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा पंजाबी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब के सूबे हैं तो सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर उर्दू बोली जाती है। चेंज द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच ही आस्क हु स्पीक्स फ्रेंच। तो इनडायरेक्ट में इसको तब्दील करना था, तो इसका आंसर था ही वांटेड टू नो हु स्पोक इंग्लिश, हु स्पोक फ्रेंच। ये यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया गया है, ये फ्रेंच आएगा। द एग्रीमेंट ऑफ 8 अप्रैल 1974 वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश हु साइंड एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। 1974 में बांग्लादेश की अलहदगी के बाद बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था। तो ये पाकिस्तान की तरफ से उस एग्रीमेंट पर साइन अजीज़ अहमद ने किए थे। When did लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन कब अनाउंस की लॉर्ड कर्जन ने, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में अनाउंस की थी, ठीक है। और बाद में इसकी तनसीख हिंदुओं के पुरजोर मुतालबे पे 1911 में इसकी दोबारा तनसीख कर दी गई थी। दिरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। दिरावर फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, तो ये ज़िला बहावलपुर में वाक़ है। If the average of 5 number is 6.92, then the sum of the 5 numbers should be 6.92 multiply by 5 is 34.6, इसका आंसर होगा। MS Word 2016 इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं जो शॉर्टकट की इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है जी। हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किन्होंने रखी, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। हु हैज़ शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे छोटा दौरानिया किन के गवर्नर जनरल की पोस्ट का सबसे कम दौरानिया किन का था, तो ये सिकंदर मिर्ज़ा का था। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के पहले सदर भी थे। 4 गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और सबसे पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हाउ मैनी साइड्स वुड हेक्सागोन हैव। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, इस तरह पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं। द ALU एंड CU आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, ये CPU के कंपोनेंट्स होते हैं। नेम द ट्री हुज वुड्स इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। क्रिकेट में जो बैट इस्तेमाल होता है वो किस लकड़ी से बना होता है, तो विलो की लकड़ी से बना होता है। नोकिया इज़ वन ऑफ द ब्रांड लीडर्स इन मोबाइल फ़ोन। टू विच कंट्री डज दिस ब्रांड नोकिया बिलोंग। नोकिया की जो ब्रांड है वो किस मुल्क से बिलोंग करती है, तो ये फिनलैंड से बिलोंग करती है। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। पाकिस्तान के मौजूदा असम्बली का डिप्टी स्पीकर कौन है, तो ये कासिम सूरी हैं। ये कोयटा से इनका तलक है। PTI के ये MNA है और इनके जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के इस वक्त वो असद कैसर हैं, उनका तलक KPK से है। ये भी PTI से तलक है इनका। साग्राडा फैमिलिया इन बार्सिलोना, ये नाम से ज़ाहिर है ये कहाँ पे वाक़ हो गया, ये स्पेन में वाक़ है। विच गज़वा टुक प्लेस इन 2 हिजरा। 2 हिजरा में रमज़ान के मंथ में कौन सा गज़वा हुआ था, तो ये सबको पता है 17 रमज़ान को गज़वा बदर हुआ था। इसके अलावा सबसे पहला गज़वा कौन सा था इस्लाम का, वो गज़वा विदान था जो पहली हिजरी में हुआ था। विच प्रॉफिट इज़ डिग्निफाइड द विद स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह किन पैगम्बर का लक़ब था, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब था। द कैश डिफरेंस, इसमें ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था मैथ के हवाले से इस पेपर में। इसमें एक आर्टिकल है जिसको पर अगर 4% प्रॉफिट लिया जाए या 6% प्रॉफिट लिया जाए, तो इन दोनों प्रॉफिट्स में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 3 रुपये का आता है और जो रेशियो है वो आपने बतानी थी। तो इसका जो ट्रू आंसर था 52 और 53। इसमें लेट करेंगे हम, जो इनिशियल प्राइस है वो 150 मल्टीप्लाई बाई 104/100 104 जो परसेंट प्लस किया 100 में और 100 पे डिवाइड किया 156 आ गया। इसी तरह 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 106/100 तो ये 159 आ गया। तो ये देख सकते हैं कि कैश डिफरेंस जो है वो इसमें 3 का है और इस तरह हम 156 और 159 की रेशियो निकालेंगे तो वो 52 और 53 आएगी।
द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमलजम डैम इज़ लोकेटेड, जो हाल ही में गोमलजम डैम बना है ये फाटा KPK में बना है, क्योंकि फाटा KPK का हिस्सा है जी। हु इज़ द नाउन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो ये चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। द जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो इज़ सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे वाक़ है, तो ये चिली में वाक़ है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये ज़िलादार के पेपर का दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो